मामूली सा प्रॉपर्टी डीलर कैसे बना ली अकूत संपत्ति का मालिक, दूसरे तक ही पड़े मोहित ने कैसे खड़ी कर ली करोड़ों की प्रॉपर्टी और इलाके में इतना रसूख कि कोई इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। आखिर ये सब कैसे हुआ? जवाब है राजनीतिक संरक्षण। मोहित की कहानी काफी हद तक संदेश खाली कांड के आरोपी शाहजहां शेख की तरह ही है। देखिए अयोध्या के शाहजहां शेख की पूरी कुंडली अगली रिपोर्ट में। नेताजी के साथ तस्वीर खिंचवाते थे, इलाके में दबदबा जमाते थे, दंगे के आरोप में जेल जाते थे, लेकिन रसूख की वजह से बाहर आ जाते थे। राजनीतिक संरक्षण में अयोध्या रेपकांड का आरोपी मोइन खान इस कदर बेखौफ था कि खुद को शहंशाह समझ बैठा था। लेकिन अब मोहित से उसके हर गुनाह का हिसाब लिया जा रहा है। उसकी अवैध संपत्तियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है और एक एक कर सामने आ रहे हैं मोहित के काले कारनामे। लेकिन जैसे जैसे मोहित की कलाई खुल रही है, वैसे वैसे एक नाम याद आ रहा है और वो है पश्चिम बंगाल के संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख, जिसके बंगाल की ममता सरकार और उनकी पार्टी टीएमसी से गहरे रिश्ते थे। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी मोहित खान को अगर अयोध्या का शाहजहां शेख कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कई समानताएं। पहले मामूली कामकाज और फिर करोड़पति बन गए, कई अवैध संपत्तियों का मालिक, इलाके की राजनीति में दबदबा, राजनीतिक संरक्षण, रेप का आरोप और अब कानूनी शिकंजा। मोहित खान की क्राइम कुंडली हूबहू बंगाल के शाहजहां शेख से मिलती है। कैसे, अब आपको ये दिखाते हैं। मोहित के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद उसके रसूख को भी बुलडोजर तले मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर एक मामूली सा प्रॉपर्टी डीलर कैसे बन गया 50 करोड़ का मालिक। अयोध्या के भदरसा में गैंग रेप का आरोपी मोहित खान और इसका रसूख कोई 1 या 2 साल का नहीं है, बल्कि पिछले 2 दशकों पुराना ये रसूखदार बताया जा रहा है। पिछले 20 सालों से समाजवादी पार्टी से जुड़ा मोहित 2012 में समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बना और आज भी नगर अध्यक्ष के पद पर काबिज है। मोहित अपनी दबंगई में लगातार आगे बढ़ रहा था। सरकारें भले ही आती जाती रही, लेकिन कोई भी अधिकारी तंत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति मोहित पर हाथ डालने की कोशिश नहीं कर रहा था, या यूं कहें तो हाथ डालने में नाकाम साबित हो रहा था। समाजवादी पार्टी में मोहित की पैठ का अंदाजा आप इस तस्वीर से ही लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मोहित के कंधे पर किनका हाथ है और किन के दम पर वो उड़ा करता था। मोहित खान पर अक्टूबर 2012 में दंगा भड़काने का भी आरोप लगा था। मोहित पर एफआईआर दर्ज होने के बाद जेल भी भेजा गया, लेकिन यह उसका रसूख था कि पूरा कलंदर थाने के अंतर्गत आने वाली भदरसा चौकी उसके घर से चल रही थी और जेल जाने के बाद भी चौकी को नहीं हटाया गया। राजनीतिक संरक्षण की वजह से ही मोहित ने गरीबों की जमीन पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था। इसके खिलाफ कई शिकायतें की गई, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब अयोध्या के शाहजहां शेख की अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है और संदेश खाली कांड के आरोपी शाहजहां शेख की तरह अब अयोध्या गैंगरेप का आरोपी मोहित भी पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि किसी भी अपराधी का आखिरी अंजाम होता है सलाखी। नीतीश पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। जी न्यूज़।